नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय एनएसआर में। हमारा जो चल रहा था वो जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर का सेशन चल रहा था। आज जो हम करने वाले हैं वो जीडी का प्रीवियस ईयर का सेकंड पेपर करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि के एन और एल नामक के दो बेटे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर टी और उसके दो बेटे दे रखे हैं। एक हमें क्या दिया, एन दिया, एक क्या दिया हमें, एल दिया। तो मैंने दो बेटे वहां पे लिखे। अब बोलते एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। एस ओनली सन ऑफ हिज फादर। अब एस पता नहीं कहाँ आएगा, बाद में देखेंगे। फिर कहते हैं आर और एस टी के पुत्र है। पुत्र का मतलब सबसे नीचे वाले जनरेशन में आएगी, ये इनके बेटे है किसी इनसे नीचे वाले जनरेशन में। एक बार फिर जोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं पी है वो एल की क्या है, पत्नी है। अब उन्होंने बोला एम है वो एस की क्या है, माँ है। तो ऑब्वियस सी बात हमें यहाँ दिख रहा है कि यही लिखना पड़ेगा एम, और वो एस की मात्रा तो एस यहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था आर एस नीचे वाले जनरेशन में आएगी, और यहाँ ये बोला था एस इकलौता ही बेटा है, मतलब इसका और कोई नहीं है जी। जो जाएगा वहां जाएगा, यानी आर था ना थर्ड जनरेशन में, वहां जाएगा। पूछते हैं एन आर से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ से चलेंगे। ये कौन है इसका, पिता। पिता का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है, चाचा। यानी यहाँ आंसर कौन सा बनने वाला है, बी ऑप्शन बनने वाला है। अंकल यानी इसका चाचा ऑप्शन आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो हमारा कोऑर्डिनेटर का है। उन्होंने लिखा सुपर बॉस। ठीक है, देखिए स्पेलिंग कई ऐसे आएगी जिसकी मीनिंग हमें समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसे अटपटा सी बीच में दे देता है। आपने इसका पैटर्न समझना होता है कैसे। देखिए सबसे पहला लेटर हमारे पास एस है, और एस का उन्होंने क्या बना रखा है, यू बना रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यू, यू का क्या बना रखा उन्होंने, डब्ल्यू बना रखा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एस यू पी ई आर डब्ल्यू ए एस एच। इसके कोड का इसके नीचे लिख देता हूँ यू डब्ल्यू आर जी टी वाई सी यू जे लिखा है। देखिए एस के बाद टी को छोड़ दो तो यू लिख देंगे, यू के बाद वी को छोड़ दो तो डब्ल्यू लिख देंगे, पी के बाद क्यू को छोड़ दो तो आर लिख देंगे। यानी सबको एक एक लेटर छोड़ के लिख रखा है। तो ऐसा ही इसका लिखूं मैं ए एन टी आई एस ई पी ई आई सी, एक लेटर। बी छोड़ेंगे, सी लिख देंगे, एन के बाद ओ छोड़ेंगे, पी लिख देंगे, टी के बाद यू छोड़ेंगे, क्यू लिख देंगे, आई के बाद जे छोड़कर क्या लिख देंगे हम लोग, के। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर हमने यू लिखना था। ठीक है, टी यू छोड़कर वी लिखना था, वी। यू छोड़कर वी लिखना था, क्यों पता नहीं कैसे लिख दिया वी। यहाँ पे एस के बाद टी छोड़कर हमने क्या लिखना है, यू लिखना है। देखिए मैच इतना ही कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी पी वी के यू, सी पी वी के यू, सी पी वी के यू। हमारे पास अभी ए ऑप्शन बचा है, अभी बी ऑप्शन, दोनों में बिल्कुल सेम है। लास्ट से देख लेते क्या बनेगा, सी के बाद डी छोड़कर क्या बनेगा, ए। बिल्कुल सही। आई का जे छोड़कर क्या लिखेंगे, के। टी का यू छोड़कर क्या लिखेंगे, वी। पी का क्यू छोड़कर क्या लिखेंगे, आर। ई का एफ छोड़कर क्या लिखेंगे, जी। ये लिखा। अब देखिए बिल्कुल जो मैच हमारा जो हो रहा है, ये ऑप्शन के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होने वाला हमारा, ये। एक छोड़कर एक इसका पैटर्न था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। यानी जितने नंबर ऑफ लेटर उतना ही उसको नंबर दे दिया है। ऐसे इसमें लिखा है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात लिख दिया। तो इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ लेटर है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। यानी कितने नंबर ऑफ लेटर है हमारे पास, 10। पांच पांच का पार्टीशन भी कर सकते थे, पांच ये नंबर ऑफ लेटर कितने हमारे, 10। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे हम लोग, 10 आंसर इसका लिख देंगे जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो दोबारा से कोडिंग का है, लेकिन ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एम का
नेक्स्ट लेटर, ए का नेक्स्ट लेटर, एस का नेक्स्ट लेटर, इन सब का नेक्स्ट लेटर लिख रखा है। इनफ में ई का अगला लेटर क्या बनेगा? एफ। एन का अगला लेटर क्या बनेगा? ओ। यू का अगला लेटर बनेगा पी। देखो एफ ओ पी, अगर इतने से को ही मैच करूं तो मेरा ए ऑप्शन बनता है, और किसी में भी एफ ओ पी नहीं है। फिर भी पूरा देख लेते हैं। यू का बनेगा वी, जी का बनेगा एच, और एच का क्या बनेगा? आई। आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ हमारा डिटो मैच कर गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया वो कोडिंग डिकोडिंग का दिया। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, अगला हमारा डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है? सारे जो लेटर्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। अल्फाबेटिकली कैसे? जैसे अभी मैं बताता हूँ, यहाँ बात करते हैं हम। फैसिलिटी हमें दिया, फैसिलिटी, फिर दिया फैसिल, फिर दिया फैक्ट, फिर दिया फैकल्टी। देखिए क्या होता है, अल्फाबेटिकली अरेंज होता है डिक्शनरी ऑर्डर में। ए वाले पहले, बी वाले बाद में, फिर ऐसे। लेकिन इसमें देखो तो 3 लेटर तक उनके बिल्कुल सेम ही है। यानी कंपटीशन स्टार्ट होगा फोर्थ लेटर से। फोर्थ लेटर इसका है ई, इसका फोर्थ लेटर आई है, इसका फोर्थ लेटर आई है, इसका फोर्थ लेटर टी है, इसका फोर्थ लेटर यू है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन सा आएगा? हमारा ये वाला आएगा, यानी सबसे पहले एक वाला आएगा ई। अब ये दो आई आई आ गए, लेकिन इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बाद में आ गए ना। उसके बाद आई वाले आएंगे। आई की देखिए तो आई के बाद इसका एल है, इसका भी क्या है? एल। फिर इसका एल के बाद आई है, और इसका एल के बाद क्या है? E। अब देखूं तो ये पहले अरेंज हुआ, यानी एक के बाद क्या आएगा मेरा? तीसरे वाला। फिर कौन सा आएगा मेरा? दूसरे वाला। अब मेरा टी और यू, यानी चौथा और पांचवा। तो मेरा जो डिक्शनरी ऑर्डर शब्दकोश वाला क्रम है वो क्या बना? 13,245, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ए आंसर इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरिटी एनालॉजी है, लेकिन ये कोडिंग रिकॉर्डिंग की तरह की टाइप का ही होता है। ठीक है? कैसे? सेम। मैं गार्डन की नंबरिंग लेता हूँ, जी साथ में होता है गार्डन। ये देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गार्डन। गार्डन के बिल्कुल नीचे उनकी नंबरिंग लिखूंगा। ए 1 पर, आर 18 पे, डी 4 पर, एफ 5 पर, एन कितने पे? 14। ई बी इसका बिल्कुल इसके नीचे नंबरिंग लिख रहा हूँ। 5, 2, 16, 5, 3, और ये 15। देखिए क्या पता लगा है? 7 से 5 बनाया मतलब 2 कम कर लिया, 1 से 2 बनाया मतलब 1 बढ़ा दिया, 18 से 16 किया मतलब 2 कम कर लिया, यहाँ फिर क्या किया? 1 बढ़ा दिया, या फिर दोबारा 2 कम कर दिया, यहाँ 1 क्या किया? बढ़ा दिया। पैटर्न समझ में आ गया? 2 कम कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है, 2 कम कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है, 2 कम कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है। फ्लावर के साथ मैं यही करने वाला हूँ। फ्लावर की पहले नंबरिंग लिख लेते हैं। क्या नंबरिंग बनेगी? 6, 12, 15, 23, 5, 8, 18 पे, -2 करूंगा 4, +1 करूंगा 13, -2 करूंगा 13, +1 करूंगा 24, -2 करूंगा 3, +1 करूंगा 19। डी एम एम, ठीक है। और फिर क्या बनेगा हमारे पास? एक्स सी एस। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। आंसर क्या बनेगा इसका? बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि अप रिलेटिव टू डाउन, यानी बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो कोल्ड बिल्कुल अपोजिट किसके होगा? हॉट के अपोजिट हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट बनेगा। अगले की बात करें तो अगले में कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। क्या पैटर्न है? देखते हैं। यहाँ ये 3 नंबर थे, तीनों आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे देखो, 2 जोड़ो तो 13, फिर 4 जोड़ो तो कितना हो जाता है मेरे पास? 17। ऐसा यहाँ देखते हैं। 2 जोड़ू तो 63, 2 जोड़ू तो मेरे पास 65, 2 जोड़ू तो मेरा 31, 2 जोड़ू तो मेरा 33। यहाँ पे आपको क्या करना है? 16 जोड़ू तो 25, यहाँ हमारा 8 कम करना है। और यहाँ क्या करना है? 2 जोड़ू और 10 जोड़ू।
देखो, यहाँ पैटर्न जो देख रहे थे वो पैटर्न में से एक भी फॉलो अप नहीं किया। ठीक है? अब इस पैटर्न को हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ होता तो कुछ ना कुछ पैटर्न सेम चलता। जैसे +2 था ना, वहाँ पे +2 +4 का दिखा हमें यहाँ पर, वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। क्या हो रहा है? 11, 13 और 17 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारे क्या है हमारे पास? कौन से नंबर है ये हमारे? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद के पहाड़े पे भाग जाती है। तो हमने एक ऐसा बॉक्स देखना है जिसमें सारी अभाज्य संख्याएं हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 13, 11, 13 और 17। ठीक है, यहाँ पे 41, 43 और अगला जो है वो कितना है? 53। यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी वाला बनेगा। इस बॉक्स में सारी अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या हमारी वहां दे रखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो फिर दोबारा से कहते हैं इनमें से अलग छांटना है क्या है। जब भी ऐसा अलग छांटने वाला क्वेश्चन आपको बोले, आपने जो पहला ऑप्शन है जैसे मैंने ये लिखा, नंबरिंग लिख देनी है 1, 5, 9, 13, 17। अब देखने के बाद क्या पता लगा? 4 प्लस किया, 4 प्लस किया, 4 प्लस किया, 4 प्लस किया, यानी सेम नंबर जुड़ता जा रहा है। अगला देखते हैं कि OSWA 11, 4 15, S 19 पे होता है, W 23 पे होता है, ये 1 पे होता है। यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। 4 प्लस करूँ 15, 4 प्लस करूँ 19, 4 प्लस करूँ 23, 4 प्लस करूँ 27। 27 को मैं एक ऐसे लिखा, 26 प्लस में 1, इसीलिए 27 लिखा गया। अल्फाबेट तो 20 होते हैं, उसके बाद अगला एक दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 का पैटर्न है। अब EIMQ 5 पे, 9 पे, 23 पे, 17 पे और 21 पे, +4। ठीक है, M 13 पे होता है, सॉरी। फिर +4, 13 और 4 17, 17 और 4 21। यहाँ पर भी क्या है? सेम 4 जुड़ रहे हैं। वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है, देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी NRUZE देख लेते हैं। R 18 पे, U 21 पे, Z 26 पे, E 5 पे। 4 प्लस करो 18, 4 प्लस करो 22 आना चाहिए, फिर 4 प्लस करो हमारा कितना बनेगा? 26। फिर 4 प्लस करो 30, फिर ये, यानी गलत क्या है हमारा? फोर्थ ऑप्शन। तो अलग भिन्न कौन सा है हमें? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ आंसर इसका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है सीरीज से रिलेटेड। सीरीज में क्या बोला गया? 20, 22, 27, क्वेश्चन मार्क, 55, 78, 109। यहाँ 31 जुड़ के आंसर आया, यहाँ पर हमारा 23 जुड़ के आंसर आया, यहाँ हमारा 2 जुड़ के आंसर आया, या हमारा 5 जुड़ के आया। जोड़ने वाली संख्या देखूं तो वो मेरे प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या कंटिन्यू नहीं। कैसे? 2 लिखा, 3 को उन्होंने छोड़ दिया, 5 लिख दिया। 7 को छोड़ने के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 11। 11 जोड़ूंगा 27 और 11 मेरे कितने बनने वाले हैं? 38। आंसर क्या आएगा मेरा? 38 आंसर आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसके बाद 13 प्राइम नंबर है, 13 छोड़कर मैं 17 जोड़ूंगा। 38 और 17 कितने होते हैं हमारे? 55 होते हैं। तो देखो बिल्कुल सही है हमारा 55 आंसर। तो यानी 38 इसका बिल्कुल सही है, इसकी वजह से सीरीज बिल्कुल सही से हो जाती है। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से सीरीज का दिया। क्या दिया? 11, 14, 26, 53, 102, सॉरी 101। और अगला पूछा क्या आएगा? जोड़ते हैं, कितना जोड़ा गया? यहाँ जोड़ा गया है 47। कितना जोड़ा गया? 47 नहीं, सॉरी 57, 57 जोड़ा गया है। तब जाके हमारे पास कितना होता है? 101। नहीं, हमारा यहाँ जोड़ा गया है 48, जब 101 होगा हमारा। यहाँ देखते कितना जोड़ा गया हमारा, यहाँ जोड़ा गया कितना?
27 जब जाके 53 बनेगा। यहाँ जोड़ा गया 3 और यहाँ पे जोड़ा गया 12। देखो, बड़ी सोचने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ किया गया है कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? देखते हैं क्या है क्या नहीं। फिर दोबारा से बात करूँ तो यहाँ कितना जोड़ा 9 और यहाँ कितना जोड़ा हमारा 15 और यहाँ दोबारा से कितना जोड़ा गया हमारा 21। अब यहाँ समझ में आया कि 6-6 बढ़ते जा रहे हैं। अब 6 बढ़ाऊंगा तो यहाँ 27 जुड़ेगा, इसमें 27 जुड़ेगा तो हमारा यहाँ 75 हो जाएगा, 75 इसमें 101 में जुड़ेगा तो हमारा 176 हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा बनता है हमारा? बी वाला आंसर बनता है, 176 इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अल्फाबेट से ही है। क्वेश्चन मार्क में से मिसिंग नंबर और मिसिंग अल्फाबेट पूछा गया है। देखते हैं क्या है। जब भी अल्फाबेट देखिए नंबरिंग लिखनी शुरू कर दिया करो, 3, 6, 9, 18 और फिर 15 और फिर पर्सन मार्क 21 और फिर हमारा यहाँ क्या बना 24, यहाँ कितना है हमारा 1। देखो, इन दोनों को जोड़ू 3 और 18 का तो 21 ही बनता है, 6 रन को जोड़ो तब भी मेरा 21 ही बनता है। लेकिन पैटर्न ऐसा नहीं है। अब देखते हैं पैटर्न ऐसा है क्या, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पैटर्न देखो, यहाँ पर हमें कितना जोड़ा 3, फिर कितना जोड़ा 3, ऐसा यहाँ पे 3 जोड़ा और यहाँ पे क्या किया 3 जोड़ा। लेकिन यहाँ 3 जोड़ नहीं रहा, यहाँ 3 कम कर रहा है बीच में। तो यहाँ 15 में से भी मैं 3 कम करूंगा तो मेरा 15 में से 3 कम हुआ तो यहाँ कितना आ गया हमारा 12। और 12 पे क्या होता है, यानी इसमें पैटर्न क्या था, सेम नंबर या तो जुड़ रहा था या घट रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम घट रहा था तो मैं घटा के लिखा 12 आया और 12 पे क्या आता है मेरा एल, तो आंसर इसका एल बनेगा। अगला जो पर्सन है वो हमारा मिसिंग नंबर का है। देखते हैं मिसिंग नंबर उन्होंने कैसे बनाए। 11, 9, 7, फिर 8, 12, 14, फिर 440, 540 और पर्सन मार्क हमसे पूछा है। अब देखिए 11 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो कितना होता है हमारा 121 होता है। और 8 का जो हमारा है, 8 इसमें जोड़े तो कैसे बनेगा, नहीं ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। क्या पैटर्न है, 11 गुना में 8 यानी कितना बन गया हमारे पास 88, फिर उसका भी 5 गुना कर दूं तो कितना बन जाएगा हमारे पास 440। ऐसा यहाँ किया 9 गुना में 12 यानी 12 में कितना होता है 108, उसको 5 से गुना करते हैं तो कितना बनेगा 540। ऐसा यहाँ करेंगे 7 गुना 14 और गुना में 5, ठीक है। 14 5 70, 70 को 7 से गुना करूँ कितना आएगा 490 हमारा आंसर बनेगा, यानी 490 राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया वो मिसिंग से पूछा है, यानी अगला अल्फाबेट वाली सीरीज क्या आएगी। देखिए मैंने पिछले भी सेशन में बताया था कि इनकी नंबरिंग लिखा करो, और अभी थोड़ी देर पहले भी 2-3 क्वेश्चन किए थे, जब भी आपको अल्फाबेट दिखे आपने नंबरिंग लिखनी है और कुछ नहीं करना। और मैं नंबरिंग कैसे लिख रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, एडीएफ की पहली नंबरिंग लिखी, ए1 पर, डी4 पर, एफ6 पर। ऐसे ही मैंने बी ई जी की लिखी, बी2 पर, जी5 पर, सॉरी ई5 पर और जी7 पर। ऐसे सीएफ की, सी3 पर, एफ6 पर और एच8 पर। सारे एक एक बढ़ते जा रहे हैं। अगले वाला एक बढ़ाऊं 4 बनेगा, अगला एक बढ़ाऊं 7 बनेगा, अगला एक बढ़ाऊं हमारा कितना बनेगा 9। अब आपने इसके अल्फाबेट लिखनी है। एच डी पे होता है, 7 पे जी होता है और यहाँ क्या होता है हमारा 9 पे आई। यह आंसर बनेगा डी जी आई, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन है। अगला बढ़ते हैं। अगला डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी हमने किया था। मैंने आपको बताया था एक खाना छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी डॉलर के जो अपोजिट बनेगा, अगर डॉलर ऊपर आया तो एट द रेट बिल्कुल नीचे आएगा।
ऐसे ए खाना छोड़कर ये परसेंटेज के बिल्कुल नीचे कौन सा बनेगा हमारा हैश। बाकी जो 2 बच गए वो एक दूसरे के ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एक्सक्लामेट। अब वही डाइस सही होगा जो तीनों में से अलग अलग सिंबल उठाएगा। जैसे देखते हैं पहले वाला, उन्होंने यही पूछा है कि कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, हैश डॉलर एक्सक्लामेटरी। हैश यहाँ से लिया, डॉलर यहाँ से लिया, एक्सक्लामेटरी यहाँ से लिया, तीनों से एक एक सिंबल उठा लिया, यानी पहला क्या हमारा सही है। दूसरा देखिए, परसेंटेज एट द रेट एक्सक्लामेटरी, यहाँ पर भी तीनों से एक एक उठा लिया, यानी भी सही है। परसेंटेज, ये ओ लगा लो, जीरो लगा लो, जीरो, तो फिर हैश, ऊपर वाले से डबल एंट्री में कुछ नहीं लिया, मतलब ये क्या है हमारा गलत। फिर देखते हैं परसेंटेज, हैश और O, फिर ऊपर वाले से कुछ नहीं है, यानी ये भी क्या है हमारा गलत। तो आंसर बनेगा हमारे पास ए और बी। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रखा जिसमें ए और बी है, तो इसको बिल्कुल सही कर लेना है। या तो आप इसको यहाँ पर ए बी लिख लेना, ए डी नहीं होगा, ए बी बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे गलत है इसका ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अर्थमेटिक ऑपरेशन से है। कैसे, ब्रैकेट शुरू 14, 8 मल्टीप्लाई से डिनोट करता है, फिर 9, फिर ब्रैकेट बंद, एस हमारा डिवाइड से शो कर रहा है 6, फिर पी, पी डिनोट कर रहा है हमारा प्लस से 40, क्यू हमारा डिनोट कर रहा है किससे, माइनस से, और ये रहेगा 11। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो ब्रैकेट सॉल्व अगर मल्टीप्लाई करनी है कर लेना, लेकिन बाहर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई मत सॉल्व करना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा, दोबारा से मल्टीप्लाई करके दोबारा भाग करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही कर दूंगा मैं, 3 से 2, 3 पे 3, 2 पे 7, तो 7 ये यहाँ कितना बना हमारे पास 21, प्लस 40 माइनस 11, 61, ये कितना बना हमारे पास 7 पे 21 बन गया, ठीक है 21, और प्लस में हमारे पास 40, माइनस का क्या बना हमारा 11, 61 में से 11 गया, कितना बना हमारा 50, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है, तो राइट आंसर बी बनेगा। अगले क्वेश्चन था, उसमें दिया गया है कि एक कक्षा में 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो शेष विद्यार्थियों को समान रूप से 7 समूह में विभाजित किया जाता है, और यदि यदि 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो शेष विद्यार्थियों को समान रूप से 9 समूह में विभाजित किया जाता है। देखिए क्या है उनका कहने का मतलब, क्या है कि देखो इसको ऑप्शन चेक करो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे मैं ऑप्शन उठाता हूँ उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पहले सबसे पहले 115 ऑप्शन दिया, अगर इसमें से 3 एब्सेंट हो जाएंगे तो यानी कितने बचे हमारे पास 112, ये 112 7 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं, 7 के साथ 7 के 42 पूरा विभाजित हो गया। अगर इस 115 में से अगर मैं 7 कम करूं तो 108 बना, जो कि 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 समूह में समान रूप से बांटना है। 12 में कितना होता है 108। जी समझे। तो आपको ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई हो हमारे पास मिल ही नहीं सकती, ना हो ही सकती। बाकी लॉन्ग ट्रिक के लिए ऐसे क्वेश्चन 5-7 में क्वेश्चन अलग से वीडियो में लेके आ जाऊंगा, ताकि आप उसमें से ये चीजें सीख भी पाओ कि करना क्या है। ऑप्शन से बेटर है एक ऑप्शन और करवाया था हम आपको, ताकि आपके मन में सवाल ना रहे। 87 में से 3 कम किया 84, 12 7 कितना था हमारे पास 84, ठीक है बिल्कुल सही। अब 7 कम करूं तो 80, जो कि 9 से भाग ही नहीं जाएगा, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। बाकी 2 ऑप्शन आप ट्राई करके देखना खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोलते हैं, उत्तर की ओर मुख करके 6 विद्यार्थी बैठे, 6 मित्र बैठे, एच है वो डी और जी के बीच बैठा है। देखिए एच डी और जी के बीच बैठा है, तो ऐसा हो सकता है एच डी और जी के बीच बैठा है, और ऐसा भी हो सकता है एच डी और जी के बीच बैठा है। दोनों की बातें बिल्कुल सही होती है, जबकि बी किसके बीच में बैठा है, एल और ए के बीच बैठा है। फिर क्या बोलते हैं, ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखिए डी अंतिम छोर पर आ गया, यानी इधर कोई नहीं आएगा।
अब बोला बी है वो किसके बीच में बैठता है, एल और ए के बीच में, क्योंकि ए को छोर पे बिठाना था तो मैंने ए एल नहीं लिखा। नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले में डी छोर पर है तो इधर बनेगा, इधर कैसे बनेगा, एल किसके बीच में बैठा है, बी और ए के बीच, क्योंकि बी को किनारे पे बनाया तो मैंने इधर बनाया। देखो दो अलग अलग अरेंजमेंट हमारी बनी। कहते हैं जी और बी के मध्य कौन बैठा है, जी और बी के मध्य अगर बात करूं, जी और बी के मध्य कौन बैठा है, ठीक है। यहाँ जी और बी के मध्य बात करूं तो यहाँ तो कोई आया ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, बी किसके बीच था, एल और ए के बीच था, एल यहाँ जो आ जाएगा, सही है। अभी देखो बी और जी के बीच कौन था हमारा, एल था। यहाँ बी और जी के बीच कौन है हमारा, एल। यानी चाहे अरेंजमेंट ये वाले उठाऊं चाहे अरेंजमेंट में ये वाले उठाऊं, आंसर हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है। और वो कौन बैठ रहा है, एल बैठ रहा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा। ये वाली चीज समझ में आ गई, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, क्योंकि बी को एल और ए के बीच बिठाना था, मैंने बी इधर लिख दिया था। बी एल और ए के बीच एक किनारे पे था तो मैंने इस साइड बिठाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो फिर दोबारा से सीटिंग अरेंजमेंट से, 7 व्यक्ति दे रखे हैं, एक घेरे में बैठे हैं, तो घेरे का मतलब ऐसे बैठे, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 घेरे में बैठे। क्या बोलते हैं, गौरव मनीप और राहुल का पड़ोसी है। फिर बोलते हैं अनीश मेहता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। प्रीति मेहता और प्रिया की पड़ोसी है। अनीस के बाएं दूसरा और, देखो जब और आ जाता है मतलब किसकी बात चल रही है, और आ जाता है। प्रीति जो किसके बीच बैठी है, मेहता और प्रिया के बीच में बैठी है, वो अनीस की क्या है, बायां दूसरी। तो मैंने अनीस सिर्फ पहले वाला लेटर है अनीस, अनीस का बायां दूसरा 1 और 2, यहाँ पे कौन बैठ गई, प्रीति बैठ गई। कौन बैठ गई, प्रीति। और प्रीति किसके बीच बैठी है, मीता और मीता और प्रिया के बीच में, प्रिया के बीच, मीता और प्रिया। मैंने उसको प्रिया क्यों लिखा, क्योंकि पी से 2 लोग आ गए हैं, पी से हमारे पास कौन से 2 लोग आ गए, एक और भी थी, प्रीति थी और क्या था हमारा, ये था, इसलिए इसको मैंने पी वाले को चलो प्रीति दे देता हूँ। अब इन दोनों का भी कंफर्म हुआ है। देखिए गौरव किसके बीच बैठा था, गौरव बैठा है मनीष और राहुल के बीच, ठीक है, मनीष और राहुल यहाँ बैठ सकते हैं। कहते अनीश है ना वो मिता का पड़ोसी नहीं है। अनीश किसका पड़ोसी नहीं है, मिता और राहुल दोनों का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ मीता नहीं, क्योंकि अनीश पहले से बैठा है, मीता को वहां बैठाना पड़ेगा। और अनीश किसका पड़ोसी नहीं है, राहुल का, तो राहुल को यहाँ नहीं बिठाऊंगा, राहुल को यहाँ बिठाऊंगा। राहुल और मनीष के बीच में कौन बैठा है, गौरव बैठा है, तो यहाँ गौरव बैठा, सारे बैठ गए। पूछा क्या है, राहुल की स्थिति क्या है, राहुल की स्थिति पूछी है। पहला बोले प्रिया के दाएं ओर था, प्रिया ये इसका दाएं चौथा, 1 2 3 4, प्रिया का दाया चौथा। हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया, पहले वाले ऑप्शन बन गया, पहला आंसर आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, इसमें बताया गया शिक्षिका माता और स्त्री, एक पूरा डायग्राम जो बनेगा हमारा, शिक्षिका, ठीक है, शिक्षिका माता और स्त्री, स्त्री में शिक्षिका और माता दोनों आ जाएगी, ठीक है। यानी स्त्री, स्त्री में क्या आएगी, माता, तो आदि माता, और ये बाहर आ जाएगी इससे। डायग्राम कौन सा बनेगा हमारा, बी बनेगा। अगला, अगला सिलोग से क्वेश्चन है, क्या बोला है सॉल्यूशन, ऑल कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, सारा कंप्यूटर किसमें आएगा, डेस्कटॉप, लिख दिया। सम कंप्यूटर आर लैपटॉप, यानी कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप में हमने लगा। पहला पूछते हैं सम लैपटॉप आर डेस्क, ये लैपटॉप और ये डेस्क, सम पार्ट दोनों का कॉमन आ गया, पहला क्या है, बिल्कुल सही। ऑल डेस्क आर लैपटॉप, सारा डेस्क किसमें दिखना चाहिए, ये डेस्क वाला पोर्शन है, ये सारा सारे से लैपटॉप में नहीं आया, तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, गलत। आंसर बनेगा इसका ओनली, केवल पहला, पहला फॉलो करेगा, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, क्या दिया गया है, दी गई आकृति का दर्पण में निहित प्रतिबिंब बताना है।
राइट साइड में दर्पण दिया है, उन्होंने बोला कि राइट साइड में आपका क्या है? दर्पण है, ठीक है? राइट साइड में क्या दिया? दर्पण। राइट साइड में मतलब इस साइड दर्पण है। इस साइड दर्पण होगा, तीर का निशान ऐसे दिखाई देगा। ऐसे में देखो, ये गलत हो जाता है और कौन-सा गलत हो जाता है हमारा? ये गलत। बचे अब हमारे पास 2। ये त्रिभुज को देखो तो त्रिभुज ऐसे ही दिखाई देगी, ऊपर भरी हुई होगी, नीचे खाली होगी। इसमें ऊपर खाली दे रखी है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। आंसर क्या बनेगा इसका? डी बनेगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बात करूं तो निहित आकृति बताने यानी एम्बेडेड फिगर। इसमें बिल्कुल जो आकृति छुपी होगी, सेम आकृति हमें बतानी है कि कहाँ पर छुपी है। तो बिल्कुल सेम जो आकृति है वो हमारी बी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सेम है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन। कैसे पता लगा बी ऑप्शन में? ये चीज हमें देखनी थी, ये चीज बिल्कुल, ये वाली चीज, ये इसमें है नहीं, इसमें लाइन से कुछ ज्यादा बाहर आ गई है, तो बचे हमारे पास ये 2। इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ ये बिल्कुल सही डिट्टो मैच हो रहा है। आंसर क्या बनता है हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखिए, पहले ये ई ऐसे था, फिर ई को ऐसे कर दिया, यानी इसको हमने 90 डिग्री से, अब ये ऐसे हो गया। अगला नंबर अब किसका है? अभी नंबर किसका बना है देखो, पहले ये था, इधर मुंह थे, अब इनके मुंह ऊपर की तरफ हो गए, यानी कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। फिर 90 डिग्री से, अब 90 डिग्री से अगर हम घुमाएंगे तो नीचे तरफ इन सब के क्या हो जाएंगे? मुंह हो जाएंगे। तो नीचे तरफ वाला एक ही है हमारे पास और कोई नहीं है, यानी कौन सा है? सी ऑप्शन है। अगला करते हैं। अगला पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग से सेम ही आकृति मिलनी चाहिए। ये आकृति सेम तब मिलेगी जब ऐसे ही कोई एक पोर्शन हमें कटा हुआ मिले, वो ऐसा सेम पोर्शन है वो सी ऑप्शन में कटा हुआ मिला और कहीं पे भी सेम आकृति का पोर्शन नहीं कटा हुआ है। इसमें लगा आकृति, इसमें लगा, इसमें लगा, सी में बिल्कुल सेम आकृति है, तो आंसर इसका क्या बनने वाला है? सी बनने वाला है। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।